किसी को गाने, किसी को गजलें अच्छी लगती हैं, हमको इनका नात सुनाना अच्छा लगता है। समझ रहे हैं? माशाअल्लाह आप देख रही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर बहरुल इरफान हज़रत मौलाना बरकत अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर बहरुल इरफान हज़रत मौलाना बरकत अहमद साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं। हज़रत का इस्तकबाल व खैर मकदम किया जाता है। खड़े होके होने के बहाने कोई भाग के नहीं जाएगा, है ना? जैसे खड़े हुए बस वैसे ही बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए जैसे ख्वाजा साहब के ऊंट बैठे थे। समझ रहे कि नहीं? बस बैठ जाइए। हाँ, ये हुजूर पाक की महफिल है। किसी गजल का एक मिसरा आया था कि इतनी आवाज़ें तुझे दी के गला बैठ गया। पड़ोसी मुल्क से मिसरा आया था, मिसरे को तहजीब हाफी ने कहा था इतनी आवाज़ें तुझे दी के गला बैठ गया। गजल की जमीन को मुसलमान कहना था, इस गजल के मिसरे पर नात कहनी थी। किसी ने कहा कि देखकर गुंबदे खजरा की जिया बैठ गया, जो दरे सरवरे आलम पे गया बैठ गया। गुंबदे खजरा की रौनक ने उसे क्या रोका, उनका दीवाना रुका और वहां बैठ गया। और मुड़ के देखा ही नहीं तैबा के मुसाफिर ने मुझे, इतनी आवाज़ें उसे दी के गला बैठ गया। मुसाफिर ने मुझे, इतनी आवाज़ें उसे दी के गला बैठ गया। तो हजरात मोहतरम आप लोग बैठे रहे, हुजूर की महफिल है। मैं एक बात अर्ज कर रहा था, मैंने इससे पहले भी एक जलसे में कही थी। अभी तक जितना भी प्रोग्राम चला है, इस प्रोग्राम में जितने भी लोग आए हैं, ये सारे के सारे लोग अलजामियतुल अहमदिया से ताल्लुक रखते हैं। अभी तक माइक पे जितने लोग आए हैं, और यकीन जाने कि जितने लोग मौजूद हैं, इतने लोगों को अगर कोई दूसरा बुलाता है, अगर कोई दूसरे मदरसे से ये लोग ताल्लुक रखने वाले होते तो जलसा कमेटी की हालत खराब हो जाती इतने लोगों को बुलाने में, जो आजकल का माहौल चल रहा है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर बहरुल इरफान की तरबियत है कि जब भी बुलाया जाता है बगैर किसी लालच के, बगैर किसी ख्वाहिश के हम पहुंच जाया करते हैं। जनाबे काशिफ रहमानी को सुना अलजामियतुल अहमदिया से, जनाबे मौलाना नायाब रजा को सुना अलजामियतुल अहमदिया से। ऐसी आवाजों के मालिकों को लोग कई दिन पहले तारीखें बुक करा करके, नजराने तय करा करके बुलाया करते हैं कि बुलंदियों से मेरा राबता बना, बुलंदियों से मेरा राबता बना हुआ है, तुम्हारा नक्शे कदम रहनुमा बना हुआ है। बुलंदियों से मेरा राबता बना हुआ है, तुम्हारा नक्शे कदम रहनुमा बना हुआ है। ये जामिया तो है हर एक मसले का हल, लेकिन किसी किसी के लिए मसला बना हुआ है। मसले का हल, लेकिन किसी किसी के लिए मसला बना हुआ है। जुबान चलने लगी, लबकुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। अरे हमारे कद के बराबर ना आ सके जब लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे, हमारे कद के बराबर ना आ सके जब लोग, हमारे कद के बराबर ना आ सके जब लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। हम अपना लहजा और तेवर कभी नहीं बदला करते हैं। जलसों में देख करके, लिफाफों का मुंह देखकर कभी बात नहीं बदलते हैं। और लेकिन हालात तो ऐसे चल रहे हैं कि अपने हर लफ्ज की ताबीर बदल लेते हैं, लहजा इश्क की तस्वीर बदल लेते हैं। हमने लहजा ही ना बदला, ना तो तेवर बदला, लोग जलसों के लिए पीर बदल लेते हैं। बदला, लोग जलसों के लिए पीर बदल लेते हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है बड़ा ही नायाब खिताब। अब तमामी हजरात ने उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल कमर साहब क़िबला से समात किया। देख रहे हैं माशाअल्लाह हिंदुस्तान की वो अजीम लबो लहजा जो एक अरसे दराज से नबी की नातिया शायरी के हवाले से पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जाना और पहचाना जाता है।
शायद मेरी उम्र 5 या 6 साल रही होगी कि जब हम इनकी नाते सुना करते थे। आज वो वक्त है कि आज इनको सामने से सुनने का ये पहला मौका है। जनाब मोहतरम हाफिज अब्दुल वकील मुबारकपुरी साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। आजमगढ़ मुबारकपुर आजमगढ़ की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह हजरत को भी आप हजरात ने समात करना है और आज की इस हमारी बज़्म के खुसूसी खतीब हजरत अल्लामा मौलाना हाशिम कानपुरी अशरफी साहब वो भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे इस मिंबर पाक की ज़ीनत बनते नजर आएंगे और उनके खिताब नायाब से आप तमामी हजरात मुस्तफीज होंगे। सरवर ने हुर को साहिबे रुतबा बना दिया। बिल्कुल खामोश आप हजरात बैठे हैं और मुझे खामोशी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तुम्हारे सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लो से ये लोहा पिघल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो, तुम्हारी लो से ये लोहा पिघल नहीं सकता। जरा हाथों को बुलंद करें और सारे लोग हाथों को बुलंद करके बोले या रसूल अल्लाह। अभी मैंने या रसूल अल्लाह बहुत धीमे से कहा है तो आपकी आवाजें नहीं आई है। जब सुन्नियों की आवाजें बुलंद होती हैं तो बहुत सारे लोगों की आवाजें फीकी पड़ जाया करती है। एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में यकता। एक नज्म का उन्वान है तस्वीर आका। मैं पेश करता हूँ, समात करें। एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में यकता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। बहुत अपने हुनर में यकता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। एक दिन मैंने बसदनाज ये चुपके से कहा, एक तस्वीर शहंशाह मदीना की बना। एक दिन मैंने बसदनाज ये चुपके से कहा, एक तस्वीर शहंशाह मदीना की बना। ऐसी तस्वीर के नुमाया हो जिससे हर बात, जिससे जाहिर हो शहंशाह मदीना की सिफात, उनके किरदार के सब जाहिर व बातिन हालात। अब नज़्म कैसे अपना रुख मोड़ती है। क्या मुसव्विर था अजब वाकिफ़े असरार था वो, क्या मुसव्विर था क्या मुसव्विर था अजब वाकिफ़े असरार था वो। यानी उम्मत का बड़ा मोनिसो गमखार था वो, साहिबे वस्फ था और साहिबे किरदार था वो। अलगरज सोचता हूँ कितना समझदार था वो। एक दिन उसने दिखाई शहलो लाख की शान, ला करके रख दिया उसने मेरे आगे कुरान और कहने लगा लो देख लो तस्वीर है ये, जिसकी तफसीर है आका वही तहरीर है। लो देख लो ये तस्वीर है ये, सामने लाके उसने रख दिया मेरे कुरान और बोला कि लो देख लो तस्वीर है ये, जिसकी तफसीर है आका वही तहरीर है ये। सरवर ने हुर को साहिबे रुतबा बना दिया, कतरे को एक लम्हे में दरिया बना दिया। ऐसा वक्त जमीन पे है सहरा का खानदान, मिट्टी को जिसने छू लिया सोना बना दिया। ऐसा वक्त जमीन पे है सहरा का खानदान, मिट्टी को जिसने छू लिया सोना बना दिया। आखिरी मिसरे में देखूंगा कि मौलाए कायनात से कितनी मोहब्बत आप करते हैं। मिट्टी को जिसने छू लिया सोना बना दिया और मौला ने कायनात की इमदाद के लिए, मौला ने कायनात की इमदाद के लिए हैदर को कायनात का मौला बना दिया। मौला ने कायनात की इमदाद के लिए हैदर को कायनात का मौला बना दिया। हजरात मोहतरम, जश्न सरकार मनाओ कि हुजूर आए हैं, दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। हजरात मोहतरम, जनाब शाहिद रज़ा ज़ैनपुरी को आपने समात किया। इसी दरमियान मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब के खिताबत जिस पर नाज किया करती है गाज़ी इस्लाम खलीफे सरकार कला हज़रत अल्लामा मौलाना हाशिम अशरफी कानपुरी साहब की आमद हुई। हजरत का इस्तकबाल व खैर मकदम किया जाता है। इंशाअल्लाह हजरत के खिताब से आप तमामी हजरात मुस्तफीज होंगे। जरा हाथों को उठाएं और सारे लोग हाथों को उठा करके एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। सुन बे इबलीस की औलाद नहीं रुक सकता है, बुजुर्गों का ये इरशाद नहीं रुक सकता है, बुजुर्गों का ये इरशाद नहीं रुक सकता। रोकते रोकते रुक जाएंगी तेरी सांसें, मेरे सरकार का मीलाद नहीं रुक सकता। रोकते रोकते रुक जाएंगी तेरी सांसें, मेरे सरकार का मीलाद नहीं।
रोकते रोकते रुक जाएंगी तेरी सांसें, मेरे सरकार का मीनाद नहीं रुक सकता। ये हुजूर की नात की बरकतें हैं कि लोग दौलतें लुटाया करते हैं। आज लोग अकल लड़ा रहे हैं कि यार ये क्या बात है कि हुजूर की आमद पर इतना खर्चा होता है। तो मैं एक शेर कहता हूं कि 10 का एक नोट जो गिर जाए किसी का भी कहीं, 10 का एक नोट जो गिर जाए किसी का भी कहीं, हमने देखा है बहुत देर वो पछताता है। जाने क्या बात है आका के तेरे नाम पे हम खर्च जितना भी करें उतना मजा आता है। जाने क्या बात है आका के तेरे नाम पे हम खर्च जितना भी करें उतना मजा आता है। जाने क्या बात है आका के तेरे नाम पे हम खर्च जितना भी करें उतना मजा आता है। हजरात मोहतरम, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। वो आवाज जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान की एक इनफरादी हैसियत रखती है, वो आवाज जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एक अरसे दराज से गूंज रही है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बुलबुले बागे मदीना शायर इस्लाम हजरत हाफिज अब्दुल वकील मुबारकपुरी साहब की विलासे के तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजे। आइए मोहब्बतों के साथ सारे हाथ बुलंद होने चाहिए हुजूर के मीलाद